लर्निंग लोन्स में आज हम सीखेंगे सैंक्शन लेटर के बारे में। जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी में लोन अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक सैंक्शन लेटर इश्यू करते हैं, मींस अप्रूव करते हैं आपका लोन। जब लोन आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट है, वो साइन करते हैं। ये सैंक्शन लेटर क्या है और इसमें आपको क्या ध्यान से पढ़ना है, देखना है, समझना है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू नाउ। जब भी सैंक्शन लेटर आए तो प्लीज सबसे पहले चेक करिए कि आपके सही नाम से है, आपका ही नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। फिर आप देखिए कि उसमें लोन की अमाउंट कितनी लिखी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप चेक करिए कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट है या रिड्यूसिंग। फ्लैट मीन्स अगर आप पेमेंट करते रहेंगे तो भी फुल अमाउंट के ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। रिड्यूसिंग है तो इसका मतलब जो जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे ब्याज भी कम होता जाएगा। लोन की टेन्योर कितनी है, मतलब कितने महीने या कितने साल का लोन है। उसके साथ साथ देखिए उसमें बाकी सारे चार्जेस की डिटेल लिखी होगी। अगर चेक बाउंसिंग चार्ज इतने लगेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगेंगे तो इतना चार्ज लगेगा, कुछ लीगल कॉस्ट होगी तो ये चार्ज लगेगा, उसमें आपसे स्टैंप ड्यूटी और अदर चार्जेस कितने, तो बहुत सारे चार्जेस लिखे होते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने। इंश्योरेंस के चार्जेस लिखे होंगे। तो आप सैंक्शन लेटर में प्लीज हर टर्म एंड कंडीशन को जरूर पढ़िए। हमारी लैंग्वेज में उसको MITC बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये उसमें लिखी रहती हैं। सैंक्शन लेटर एक तरीके से सारे लोन एग्रीमेंट्स का समरी है। तो अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तभी आप उसको साइन करिए। सैंक्शन लेटर एक तरीके से लोन लेने से पहले की प्रक्रिया है and you should understand each and every term and condition, mention it, because later on you should not say or you should not think कि ये मुझे पता नहीं था, I was not aware, या मुझे lender ने बताया नहीं। That is very helpful. We have seen many times people signing the sanction letter without reading it and later on they say कि I was not aware of this fact। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ध्यान से पढ़ के ही करें। Sanction letter अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है and you must keep a copy of sanction letter with you।